स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार। देखिए, जब किसका नुकसान होता है ना, तो किसी और का फ़ायदा ज़रूर होता है। और ये जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल हमें भारतीय क्रिकेट में देखने मिल रही है। अब नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ ईसीबी का, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच खेल नहीं पाए, कमर्शियली उनको लॉस होने की बातें आ रही है। लेकिन फ़ायदा यहाँ किस चीज़ का हुआ? बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी का। जी हाँ, क्योंकि अगर 5वां टेस्ट मैच होता तो खिलाड़ी लेट जाते, लेकिन अगर अब ये 5वां टेस्ट मैच नहीं हो रहा है तो फ्रेंचाइजियों ने इस अपॉर्चुनिटी को बुनाने की जो है वो कवायद शुरू कर दी है। आईपीएल के फ्रेंचाइजी, उनके जो तमाम खिलाड़ी फ़िलहाल इंग्लैंड में खेल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द यूएई बुलाने का फ़ैसला जो है उन्होंने कर लिया है और इसका आखिरी अमली जामा भी पहना दिया गया है। कुछ खिलाड़ी जो हैं, 2-3 टीम के खिलाड़ी जो हैं वो आज यानी कि शनिवार को जो है वो रात को उड़ान भरेंगे और रविवार के तड़के वो मैनचेस्टर से यूएई पहुंचेंगे। अब कौन सी टीम है उसको तफसील से मैं आपको बताऊंगा, तफ्तीश से, कि कौन कौन सी टीम के खिलाड़ी कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, ये चीज़ तो होना लाजमी है, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी चाहता है कि उसके खिलाड़ी जल्द से जल्द उन्हें मिले। और जिस तरीके से बातें आई थी, टेस्ट मैच कैंसिल हुआ था और उसके बाद से गतिविधियां तेज़ हो गई थी और फ्रेंचाइजियों के भी मन में कहीं ना कहीं एक चिंता का डर था, क्योंकि जो खिलाड़ी असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के टच में थे, वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं उन टीम का जो है वो अहम हिस्सा ज़रूर थे। इस वजह से फ्रेंचाइजियों को कहीं ना कहीं डर सताया जा रहा था कि क्या हमारे जो की खिलाड़ी हैं, की प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं वो तो कोरोना की चपेट में नहीं आ जाते। लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। तो जो नियम, जो खबरें हमें यूएई से मिल रही हैं और इंग्लैंड से मिल रही है, उसके मुताबिक सबसे पहली टीम सीएसके, ये सीएसके जो है अपने खिलाड़ी, जो उनके इंग्लैंड में खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, चेतेश्वर पुजारा, इसके अलावा मोइन अली और सैम करन, ये भी खिलाड़ी हैं। एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ सीएसके की टीम के साथ रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, शार्दुल ठाकुर, सैम करन और मोइन अली, ये 5 खिलाड़ी जो है ये आज रात उड़ान भरेंगे मैनचेस्टर से। अब देखिए, ये सारे खिलाड़ी अलग अलग आ रहे हैं, ये मैं आपको पहले एक बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये तमाम आईपीएल में जो शिरकत करेंगे इंग्लैंड से जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं, अगर ओरिजिनल शेड्यूल के हिसाब से अगर ये प्रतियोगिता होती, अगर 5वां टेस्ट मैच ख़त्म होता, तो तमाम आईपीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जो हैं वो एक चार्टर फ्लाइट से इकट्ठे मैनचेस्टर से जो है वो यूएई के लिए उड़ान भरते। और वो प्रक्रिया जो है वो बीसीसीआई ये चीज़ों को मुहैया करवाता। चूँकि अब ये टेस्ट मैच अपने निर्धारित समय से पहले ख़त्म हो चुका है, सीरीज़ कॉल्ड ऑफ हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों की आवश्यकता जल्दी है तो फ्रेंचाइजियों को अपने खर्च पर जो है अपने टीम के खिलाड़ियों को इंग्लैंड से लिफ्ट कराने की जो है वो कवायद हाथ धरनी पड़ेगी। और फ्रेंचाइजियों की जो नज़रें हैं वो तमाम इस गतिविधियों पे थी कि क्या मैनचेस्टर टेस्ट मैच के क्या सूरत हाल होंगे। और जैसे ही ये चीज़ें साफ़ हुई कि अब मैनचेस्टर टेस्ट मैच नहीं हो रहा और भारत का जो इंग्लैंड दौरा है वो आधिकारिक रूप से रद्द हो चुका है, उसके बाद फ्रेंचाइजियों ने अपनी कवायद तेज़ शुरू की और कमर्शियल फ़्लाइट से अपने खिलाड़ियों को जो है वो बुलाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी। तो उसी के मद्देनज़र मैंने जैसे आपको गिनाया कि 5 खिलाड़ी सीएसके के जो हैं वो इकट्ठे आज रात यानी कि शनिवार को कमर्शियल फ़्लाइट से यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब दूसरी टीम है, उसके 3 खिलाड़ी मोहम्मद शमी, केएल राहुल कप्तान जो है, और मयंक अग्रवाल ओपनर, ये 3 खिलाड़ी जो हैं ये भी कमर्शियल फ़्लाइट से जो हैं वो यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। और तीसरी और आखिरी टीम की जानकारी जो हमें मिल पा रही है फ़िलहाल इंग्लैंड से, और इसमें डेवलपमेंट होंगे आने दिन जैसे जैसे गुजरता जाएगा। आरसीबी, भारतीय टीम के कप्तान और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर, उनके जो टीम प्रबंधन है उन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट से नहीं, लेकिन कप्तान के लिए एक चार्टर फ़्लाइट का बंदोबस्त उन्होंने किया है। और चार्टर फ़्लाइट से विराट कोहली और मोहम्मद सिराज, इन दोनों को जो है
वहाँ से लिफ्ट कराया जाएगा और वो जो है ये दोनों ही खिलाड़ी लगभग तीनों ही टीम के खिलाड़ी जो है वो ठीक समय पर, मतलब संडे रविवार के सुबह तड़के फर्स्ट हाफ में ये खिलाड़ी जो है यूएई पहुंच जाएंगे। और यूएई के जो देश के कोरोना के नियम के मुताबिक इन खिलाड़ियों को 6 दिन रूम क्वारंटीन में रहना होगा। जी हाँ, 6 दिन का उनका जो पीरियड होगा क्वारंटीन का, वो उन्हें करना होगा। वो इस दौरान किसी से मिल नहीं सकेंगे, अपनी टीम के खिलाड़ियों से भी नहीं मिल सकेंगे, अपने टीम होटल जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से, क्योंकि ये इंग्लैंड से आ रहे हैं। और वहाँ पर जैसे यूएई लैंड होंगे वो अपने होटल जाएंगे और वहाँ पर अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे 6 दिन के लिए। और उसके बाद जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। जब इनके कोविड टेस्ट और सारी चीज़ें नॉर्मल आएंगी तब वो खिलाड़ी जो है वो टीम के साथ आधिकारिक रूप से जुड़ सकेगा प्रैक्टिस और अन्य गतिविधियों के लिए। सबसे अहम बात, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, ये दोनों ही टीम के अब तक कोई अपडेट्स फिलहाल मिले नहीं हैं, क्योंकि अगर हम देखें खबरें ये भी उड़ के आ रही थी कि रोहित शर्मा जो इस टेस्ट मैच को लेकर के काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि वो योगेश परमार के कांटेक्ट में थोड़े ज़्यादा थे, उनको इंजरी थी जिस वजह से वो उनसे ट्रीटमेंट थोड़ी ज़्यादा ले रहे थे। तो क्या रोहित की हेल्थ को चलते सारी चीज़ें नॉर्मल है कि नहीं, इस चीज़ों पर हमारी जो है वो अपडेट हम लगातार ले रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई चिंता का कारण नहीं है, ऐसी कोई खबरें इंग्लैंड से आ नहीं रही हैं, लेकिन एक चिंता का सबब ज़रूर होता है, और हमसे और आपसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट को होगा, क्योंकि वो उनके कप्तान हैं और फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में रोहित शर्मा जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो खुदा करे कि ये चीज़ें ना हो और रोहित भी अपने परिवार के साथ जो है सकुशल इंग्लैंड जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स खिलाड़ियों की अभी तक कोई जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। अगर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आएंगे तो शायद उनको भी चार्टर फ्लाइट से ले आया जाएगा। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और इन सब का परिवार जो है वो इंग्लैंड में शायद साथ ही में है। तो कमर्शियल फ़्लाइट्स से आने से बेहतर है कि उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस जो है वो उन्हें अपने चार्टर फ्लाइट में सीधे अबू धाबी के लिए जो है वो लाने की व्यवस्था कर सकती है। तो फिलहाल ये इतनी जानकारी, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा इस पर आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। और आपको पता है कि आपको सबसे पहली खबर जो है वो स्पोर्ट्स तक पर ही मिलती है। आपने देखा कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच जब कैंसिल हुआ तब ये सारी चीज़ें जो है वो आपने सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर ही देखी थी। तो ऐसी और आने वाले दिनों में तो आपको खबरों का तो आपके सामने एक लंबा चौड़ा मेनू होगा, क्योंकि अब आईपीएल शुरू होने वाला है, उसके बाद T20 विश्व कप होगा, उसके बाद 2 श्रृंखलाएं भारत में होंगी, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ। तो जो क्रिकेट का डोज है वो स्पोर्ट्स तक पर बिल्कुल कम नहीं होगा। वो आपको लगातार जो है वो एक्सक्लूसिव और अपडेट्स की खबरें मिलती रहेंगी। तो आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें, और अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स तक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लें, ताकि आने वाले दिनों में विश्व क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट में जो भी गतिविधियां हो वो सबसे पहले आप तक वो चीज़ें पहुँचे। आगे और अपडेट इस मामले में हम आपको देते रहेंगे। तब तक आपके दोस्त अमित शाह को इजाज़त दीजिए, और स्पोर्ट्स तक की तमाम टीम की तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बस यूं ही अपना ध्यान रखिए, कोरोना जो है फैला हुआ उससे अपना ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।